हेलो, वेलकम, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब जो करना है कर लीजिए। कर लिए हैं तो शुक्रिया, धन्यवाद। देखते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी कैसी एनर्जी है आपके लिए। बताइए बताइए यूनिवर्स। जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है। स्ट्रेस है। वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। दे रहा है, दुरुस्त है। ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेस से उनकी अवेकनिंग हो रही है। अब वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो भी है। क्योंकि और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, और एक कार्ड, ओनली वन। तो ये जो है, उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और उनका ग्राफ जो है ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे जो कुछ भी उन्होंने लगाया था, फल है ना, जो भी उन्होंने मेहनत की थी, जब फल खाने की बारी आई तो उनको वो चीज़ नहीं मिला। क्योंकि वो जो सोचे थे, वो जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग किए थे, उनके स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को वो सोच रहे हैं। अभी की जो करंट एनर्जी है वो ऐसी है, और इतने स्ट्रेस में है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि नीचे से ऊपर जाना है कि ऊपर से नीचे आना है। तो मोमेंट टू मोमेंट सोच रहे हैं, चल रहे हैं, बट उनका ग्राफ जो है यूँ जाने के बजाय यूँ आ रहा है। ठीक है। और इतना स्ट्रेस उनको हुआ है, इतना स्ट्रेस हुआ है कि स्ट्रेस से उनको अवेकनिंग होने लगी है। उनका जो दिमाग है, उनका जो क्राउन चक्र है, वो ओपन होने लगा है। जब क्राउन चक्र ओपन होने लगा है तो शिवा एंड शक्ति है ना, तो दो नाड़ी होती है, तो वो दोनों के बारे में सोच रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि आप और वो अलग कहाँ से थे, है ना। अब वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऐसे क्यों लगा कि आप उनसे अलग हो, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इस चीज़ का उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है, बहुत परेशान है। मतलब यूँ समझो कि दिमाग जो है ना, वो पजल हो रहा है, मतलब फट रहा है। और जब फट रहा है दिमाग, तो दर्द के मारे, कष्ट के मारे, पेन के मारे उनकी अवेकनिंग हो रही है। वो आपकी जो मस्कुलिन एनर्जी थी, जो जिद्दी, अकड़ू, कमीनापंती, कितने गंदे गंदे वर्ड्स आ रहे हैं, सॉरी भगवान, सॉरी प्रभु, मेरे को थोड़ा प्लीज़। तो वो जो उनका जो बार बार वही वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनका जो वो नेचर था बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा, मतलब टू मच वाला गंदा। इतने टू मच वाले गंदे वर्ड्स आ रहे हैं मुझे। थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ मैं। तो
अब उनका वो जो नेचर था, मतलब यूँ समझ लीजिए जो ब्लैकिश जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो कालापन, जो मतलब समझ सकते हो आप, अब उसमें वो वाइटनेस को, वाइट चीज़ को वो देख पा रहे हैं। अब वो उनको मर्ज होता हुआ देख पा रहे हैं, और वो ये देख पा रहे हैं कि आप उनसे अलग कैसे थे और वो आपसे अलग कैसे हैं। आप तो दोनों एक ही हो। अब उनको समझ में आ रहा है, अब वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब वो अवेकन हो रहे हैं, और इतने कंफ्यूज हैं कि वो कोई भी स्टेप लेने के कंडीशन में नहीं है। तो ये तो उनकी एनर्जी है कि वो कैसे, किस कंडीशन में है, क्या हाल में है, उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, ये उनके दिमाग का हो गया। अभी दिल का भी देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। बताइए यूनिवर्स, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिनका भी विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, उनके दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। तो मैं बोली ना, इतना दर्द, अवेकन जो हुए हैं, तो उनका जो, अब उनको एक्चुअली अवेकन हो रहे हैं वो, और अब स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी उनको सही मायने में समझ में आ रही है, जो अभी तक उनको समझ में नहीं आई थी। जो उनको समझ में नहीं आई थी, स्ट्रेस की वजह से, इतना तनाव, इतना पेन, इतना, वो जो है वो उनका क्राउन चक्र ओपन कर दिया है, और क्राउन चक्र ओपन होने से उनका यूनिवर्स समझ में उनको आ रहे हैं। उनको दुनिया को देखने का, आपको देखने का ऐसे लग रहा है जैसे कि वो, मतलब नेचर उनको समझ में आ गया है। और जो मॉस्कुलिन एनर्जी थी, जो अकड़ू, कमीनापंती, घमंडी, जेलसी, पार्शियलिटी करना, अपना पराया देखना, है ना, अपने खून के रिश्ते के पीछे भागना, तो जो पार्शियलिटी थी अंदर से, और आपसे जो हेटिंग वाला नेचर था उनका, वो ईश्वर ने उनकी इतनी कुटाई की है, इतनी पिटाई कर रहे हैं उनकी, कि उनको मजबूरी में बता रहे हैं कि ये क्या है। तू अगर, मतलब अगर वो आपके बाप बन रहे थे, तो उनके सुपर बॉस जो है वो ईश्वर अपनी दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं उनको, सुपर पावर दिखा रहे हैं उनको, है ना, अपनी सुप्रीमो होने का गॉड जो है उनको दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा आ रहा है कि जहाँ कहीं भी वो हाथ डाल रहे हैं उनको अनसक्सेस मिल रहा है, उनका कोई भी काम नहीं बन रहा है, बनता बनता काम बिगड़ जा रहा है। तो भाई तब कब तक इंसान घमंड करेगा, और कितना घमंड करेगा। तो प्रभु ऐसा चाह रहे हैं, जो उनका इमोशन है, जो वो आपको देखते थे, जो आपके काम को डिस्ट्रॉय करते थे, ऐसे आ रहा है, जो आपके काम को ख़राब करते थे, आपके सक्सेस के वो दुश्मन थे। तो अभी ईश्वर उनको अपनी पावर दिखा रहे हैं कि देखो पावर ऐसे होता है ना, पावर क्या होता है, पावर क्या चीज़ है। अभी ईश्वर उनको पावर दिखा रहे हैं कि क्या होता है एक्चुअली पावर। तो अब जो आपका नेचर था उनको समझ में आ रहा है, ये जैसे मैंने अभी बताई कि ये जो है शिवा शक्ति वाला, जो उनको समझ में आया कि आप उनसे अलग नहीं हो, वो आपसे अलग नहीं है। उनको लगा कि अलग कब हैं, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश जो कर रहे हैं दिमाग से। जब दिमाग दर्द से शांत होता है तब समझने की थोड़ी क्षमता आती है। तो अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, अब उनकी अंदर की शक्ति जाग रही है, और अब आपके फेमिनाइन एनर्जी को, जो एक मास्कुलिन एनर्जी थी, एक घमंडी नेचर था, अब उनके अंदर प्यार, फीलिंग्स, माया, मोह, ममता जैसी फेमिनाइन एनर्जी का जो है एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं। वो फेमिनाइन को फील कर पा रहे हैं, जो अभी तक वो नहीं करते थे। उनको प्यार व्यार बकवास लगता था। एक बहुत ही अकड़ू टाइप के व्यक्ति थे। देखो कैसे उन्होंने तोड़ फोड़ मचाना करना। तो अभी ऐसे लग रहा है जैसे उनको भी लग रहा है, जब वो स्टेबल नहीं है दिस टाइम में, अगर हम उनको ये देखें तो उनका माइंड स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है ना, इमोशनल फ्रीडम। अब फिर उनको लग रहा है कि वो, मतलब इमोशन होते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं,
वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिर क्या होता है कि वो तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं अपने घर में, सब कुछ डिस्ट्रॉयड मस्कुलिन, मतलब जो अंदर का जो, फिर उसे वो हैवानियत जहाँ जाता है ना, तो फिर तोड़ फोड़ मचाना, ये करना कि नॉट इट इज, मतलब ये सही नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, ऐसा उनके दिमाग में आने लगता है कि मैं ऐसे कैसे चेंज, मतलब मास्कुलिन एनर्जी जो है, घमंडी एनर्जी जो है, उनको ये स्वीकार करने नहीं दे रही है। उनका जो फेमिनाइन एनर्जी को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अब स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि अभी तक वो मतलब क्या बोलें, बहुत ही मतलब अकड़ू टाइप का नेचर रहा है उनका, बहुत ही लॉजिकल व्यक्ति रहे हैं। ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों, वो फीलिंग्स अगर उनका थोड़ा बहुत था तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए ऐसे लग रहा है, अपने फैमिली ब्लड रिलेशन वाले लोग के लिए था, अदरवाइज वो फीलिंग्स नहीं है उनके अंदर में। और आपके लिए तो अभी तक तो नहीं आया है, बट ईश्वर के डंडे पड़ रहे हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मे बी। तो अभी और देख लेते हैं कि क्या है। तो ऐसा उनको लग रहा है, काश ऐसा होता। अब ईश्वर पे उनको भरोसा आ रहा है। और आइए भाई, आप क्या आ रहे हो? तो उनको ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा होता, कि उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। डेथ की कार्ड आई है, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी बुरा पैटर्न चल रहा है, जहाँ कहीं भी आप स्टक थे, जहाँ कहीं भी बहुत दर्द था आपके लाइफ में, उनके लाइफ में, या तो बहुत लोगों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट टू कट ख़त्म हो जाएगा। या फिर ख़त्म होने के बाद अगर ईश्वर ने चाहे और डेस्टिन मतलब डेस्टिनी में अगर आप एक दूसरे के होंगे तो, है ना, डेस्टिनाइज अगर आप लोग होंगे तो शायद मिले, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक चेयर टेबल पे बैठ के अगर आप रिश्ते ख़त्म करना चाहते हो तो उससे रिश्ते ख़त्म, तो बातें ख़त्म हो जाती है और बातें जुड़ती है, बट मन में रह जाता है, इसका ध्यान रखना। तो जो कड़वाहटें मन में रह जाएगी कि चलो सुलह हो रही है, सुलह कर लेते हैं, डिवोर्स नहीं होगा या ये नहीं होगा, और अगर आप आके एक टेबल पे कर लेते हैं तो मन के कोने में कहीं कोई बात रह जाएगी। तो एक दूसरे के सामने अगर आप एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स रखते हैं, अच्छी बुरी, बढ़िया से निकाल दें। गालियाँ निकलती है तो गालियाँ भी निकाल दें, भगवान के आगे, ईश्वर के आगे जिनको मांगते हैं कर लें, या फिर हीलिंग करवा लें अपने रिलेशन का, देन उस रिलेशन में आए तो रिलेशन खूबसूरत होगा। अदरवाइज बातें दबी रहती है और फिर कुछ दिनों के बाद लड़ाई झगड़ा होती है तो फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो एक घर में रह के लड़ाई झगड़ा करने से, एक दूसरे के दुश्मन बनने से अच्छा है कि अलग हो जाएं। और अगर साथ आना है तो फिर पूरा जीरो में आइए, माइनस से जीरो में आइए, और जीरो से शुरू थोड़ा शुरू करिए अगर ट्रस्ट होता है तो। अदरवाइज किसी अच्छे हीलर से अपना और अपने रिलेशनशिप का और एक दूसरे की हीलिंग करवा लें, यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ जाएं, फिर आस्ते आस्ते एक दूसरे को स्वीकार करें। ठीक है, ये हमारी सजेशन थी आपको। क्योंकि ये डेथ की कार्ड आई है और इतना आप लोग ऐसे निकल रहे हो तो मुझे लगा कि अगर मैं सजेस्ट कर सकती हूँ तो कर दी मैंने। और बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में, और क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन, बताइए यूनिवर्स। तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग ये निकलता है कि जो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो उन्होंने ट्राई किए थे, बात आके फंसती है कैरेक्टर पे, तो उसकी वजह से बहुत लोगों का मामला जो है ख़राब हुआ है। तो आपने जो रास्ता उनको दिखाई थी और वो नहीं सुधरे थे, ऊपर वाले की मार उनको वो सुधार रहा है, दिखा रहा है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जो दूसरे को बोलते रहे हों उनको कभी भी स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। उनको पता था अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। दे नोज वेरी वेल, मतलब वो अच्छे से, दे नोज वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अच्छा बुरा क्या है, सही गलत क्या है। उसके बावजूद भी वो किए थे और दूसरे को समझाते थे और खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, करना पड़ेगा और उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और करने के बावजूद भी क्या सब ठीक होगा? क्योंकि सब खत्म होने के बाद उनको वो चीज़ की फीलिंग्स आ रही है कि ये चीज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि और ईश्वर ने कोई उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं छोड़ी है। तो अगेन जगलिंग यहाँ भी और यहाँ भी। तो ग्राफ नीचे है, बहुत कंफ्यूज है। पैसे के लिए भी हो सकता है कि थोड़ी मतलब कर रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है दिस टाइम में वो बहुत 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 डिस्टर्ब लग रहा है मेरे को। एनर्जी कैच हो रही है, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस वक्त में लगता है उनको अकेले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में जो भी जाएगा उनको बोलेगा ना, वो अपनी गलतियाँ उनके सर पे डाल देंगे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और इसी नेचर की वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। और जो आपके साथ ख़राब हुआ ऐसे लगता है वो अब औरों के साथ भी हो रहा है, औरों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उनको खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद की सोच की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा उनको बुरा क्या लग रहा है बताओ? उनका कैरेक्टर ठीक नहीं, उन्होंने कभी कमिटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और उनको कोई गुरु, कोई ऐसा कोई बताया होगा या आपकी कोई बातें उनको ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि उनको वही चीज़ करना पड़ा जो आप बोलते आए हो। तो वो चीज़ उनको लग रहा है कि ये पहले क्यों नहीं, अब क्यों? ये काश मैं पहले कर लेता या कर लेती तो आपकी लॉयल्टी, आपकी मॉरलिटी, आपकी, ऐसा लगता है आपने उनको वार्न किए थे कि चलो जाओ, जो भी करोगे करोगी, एक दिन तुम्हारा किया तुम्हें लौट के आएगा, रिटर्न आएगा। तो ऐसे लगता है रिटर्न उनको आने लगा है। और आपकी बातें, आपने जो रास्ता दिखाई थी, आपने जो उनको बताया था, तो आपकी लॉयल्टी, आपकी मॉरलिटी, आपका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप को इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, कैसे आपको ये सब कुछ पता चलता है। और ये सोच सोच के वो हैंगमैन हो रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। वो जो भी उनकी सोचने का तरीका था अब पूरा 360 के एंगल में घूम चुका है। और ऐसा फील कर पा रही हूँ मैं कि वो बहुत 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 मेंटली डिफरेंट है, मतलब डिस्टर्ब है। ऐसे लगता है कि उनको किसी मेंटल डॉक्टर से भी शायद ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए, ऐसा फील हो रहा है मुझे। क्योंकि अब जब उनको ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो अभी तक जो भी करते आए हैं ना आपके लिए, वो होता आया है। फर्स्ट टाइम वो आपके पास आना चाह रहे हैं और वो रास्ता नहीं बन रहा है, या आप लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में डाल दिया है, और कुछ ऐसा आप लोगों ने किया है। ऐसा नो कांटेक्ट जैसी ही ये तो रीडिंग है। अब डिवोर्स है तो वैसा ही है। तो इस वजह से वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, क्योंकि उनको जीतना उनकी आदत है। वो उनको लगता है कि, और कुछ राज वो अपने दिल में दबा कर रख सकते हैं। और उनको, और जो अच्छे भी व्यक्ति थे, कुछ भी थे, लेकिन कुछ नेचर उनका है जो अभी अपने आप को काफ़ी चेंज कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति हैं बहुत मेहनती परिश्रमी व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन इस समय में ना उनका मेहनत काम आ रहा है, ना उनका पूजा पाठ काम आ रहा है, क्योंकि ऐसे लगता है वो शिवा के भक्त हैं और शिवा भी इस वक्त रुष्ट हो गए हैं, डेथ के साथ आया है। तो ऐसे लगता है कि शिवा भी रुष्ट हो गए हैं, शिव जी भी उनकी, भोलेनाथ भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल रहे थे, गलत का साथ दिए थे। तो ऐसे लगता है कि भगवान भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, ईश्वर भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत बोझ में हैं, बहुत 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 बोझ में हैं। सॉरी गाइस, कॉल बेल था। तो इस वजह से जब ईश्वर उनके साथ नहीं दे रहे हैं, और ऐसे लगता है ईश्वर आपके तरफ आ चुके हैं, तो जब ईश्वर उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं।
बहुत ज़्यादा परेशान है, 360 के एंगल में घूम चुके हैं, और उनको फैमिली जिनकी जिनकी है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो नहीं मतलब मिलेगा, इस वजह से वो टू मच स्ट्रेस में हैं। और कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ऐसे आ रहा है जैसे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, उनका गुस्सा पे उनका कंट्रोल नहीं है, उनका माइंड पे उनका कंट्रोल नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे डे नाइट बहुत ज़्यादा दिमाग उनका चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ईश्वर ने कभी उनका ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं लिया था जो अभी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो एग्ज़ाम सबकी लेते थे, उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुँचे थे, उस टाइप का क्वेश्चन पेपर, उस टाइप का क्वेश्चन करने वाला नहीं मिला था उनको, क्योंकि उनके अच्छे वक्त चल रहे थे। तो अच्छे वक्त चल रहे थे तो उनके बुरे बुरे चीज़ भी, जैसे होता है ना, अच्छा कर्मा की वजह से उनको फल नहीं मिल रहा था, लेकिन उनको अब लग रहा है कि उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ भी कोई काम नहीं आ रहा है, डॉक्टर मेडिसिन, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ योगा एक्सरसाइज भी उनको काम नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ पा रहा है, उसका उनको बहुत गिल्ट हो रहा है। वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ में, लेकिन ध्यान रखना कि नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक बार आपसे उनको बात करने का जीरो से ही मौका मिल जाए। शायद उनकी जो नेगेटिविटी है, शायद उनका जो नेगेटिव एक पैटर्न सा लग रहा है, एक उनकी हैबिट सी लग रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो उनको छोड़ना, क्या वो छोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्लीज़ बताइए किस टाइप का वो क्या करना चाह रहे हैं, बताइए। ऐसा लग रहा है आपकी मासूमियत उनको खाए जा रही है। आप जो मासूम थे, आप जो मासूम हो और मासूम के साथ जो लॉयल हो, ओह, कह रहे हैं ना, मतलब आपके जैसा उनको कोई नहीं मिला। नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जीरो पे आना चाह रहे हैं। उनको पता है आप बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्से में बैठे हो, उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि माफ़ी नहीं मिलेगी, उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ देखो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे, और अगर वो आपको कहीं लेके गए हैं ऐसी जगह जहाँ आपका नुकसान हुआ है, तो उनको लग रहा है कि आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे। देखो, जहाँ कहीं भी कोई भी आपको जो सजेशन दिए थे और जो आपको काम में डाले थे, जो भी किए थे और जो लेकर गए थे, उनका तो फ़ायदा हुआ, बट आपका फ़ायदा नहीं हुआ। आपका नुकसान 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 सब ख़त्म हो गया था दैट टाइम में, तब आप अलग हुए हो या नाराज़ हुए हो। लेकिन दिस टाइम उनके लाइफ में चल रहा है, तो आपके पार्टनरशिप को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, टू टाइम आया है गाइज अंडरस्टैंडिंग। आप देखो, आप जो समझते हो किसी चीज़ को, उसको मतलब हैट्स ऑफ कर रहे हैं, हैट्स ऑफ, मतलब उनकी एनर्जी को मैं पकड़ पा रही हूँ, हैट्स ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़े से समय में वो बिखर चुके हैं, सालों से या महीनों से, क्या सप्ताह से, ऐसा लग रहा है किसी किसी का बहुत वीक से अपने पार्टनर से परेशान थे। तो आप झेल कैसे रहे थे, तो इस रिश्ते को ख़त्म होना था, ये उनको पता चल रहा है, क्योंकि वो अपने नेगेटिविटी पैटर्न को नहीं छोड़ते हैं। जैसे एक ड्रिंकर ड्रिंक नहीं छोड़ रहा है, स्मोकर स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा है, कैरेक्टरलेस दूसरे के पास जाना नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस रिश्ते का अंत तो निश्चित था। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या अब एक नई शुरुआत हो सकती है। वो देखती हूँ, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इसका अंत कहाँ होगा, क्या एक नई शुरुआत हो सकती है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा है, क्या एक नई शुरुआत हो सकती है। तो जिस चीज़ के पार्टनर कमिटमेंट से भागे थे, शायद कमिटमेंट देंगे, और उनको लग गया कि आप ही के साथ कमिटमेंट है, और आप ही के साथ विश फुलफिलमेंट है, और आप ही के साथ सेलिब्रेशन है, क्योंकि वो चीज़ तो एक नई शुरुआत दिमाग में भी चल रहा है, एनर्जी भी ला रहे हैं
कोशिश कर रहे हैं लाने की, क्योंकि ईश्वर की मार पड़ रही है उनको। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए एंजल। जब यूनिवर्स बोली हूँ तो यूनिवर्स के कार्ड से ही देखती हूँ कि यूनिवर्स क्यों बोलो है। बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप अपने लिए भाई सही रहिए। आप सही रहोगे तो बहुत सारे रिश्ते नाते आते जाते रहेंगे। आपके हैं तो आपके झोली में आ जाएंगे। और आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आप हंस रहे हो उनके इस नेचर पे। ऐसा ही यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप लोगों को उनके ऐसे कंडीशन देख के सुन के यही हा वाला नेचर आ रहा है। तो कर्मा इज ऑन योर साइड। वाओ, इसीलिए आया कि यूनिवर्स। हो। तो यूनिवर्स की कार्ड मैं बहुत कम खोलती हूँ। आज पता नहीं यूनिवर्स की मर्जी थी। तो कर्मा इज ऑन योर साइड, तो कर्मा आपकी तरफ है और अब उनको उनका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जो आपने किया था कर्मा वो आपको मिल रहा है, और जो उन्होंने किया है ऐसा लगता है उनको उनका जा रहा है। तो दे चूज यू, वो आपको चुन रहे हैं या आपको चुनेंगे। मतलब चुने हुए हैं, वो आप ही को चुने हैं। तो ये हो गया आपको क्लियरिंग, मतलब मिल गया क्लियरिफिकेशन। थैंक यू यूनिवर्स। बिल्कुल सच्चे हो आप, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। और आप मुझे क्यों हंसी आ रही है, सॉरी गॉड, सॉरी यूनिवर्स। तो हा, मतलब आपको हंसी तो आएगी उनके इस कंडीशन में, क्योंकि आपको लॉयल थे, पता था सच्चाई की तरफ थे, उस सच्चाई को आप पकड़े रहो। वो आपको चुन रहे हैं, यूनिवर्स भी बोल रहे हैं आपको, तो आपकी तरफ कर्मा है आप। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, thank you all good energy, and thank you my lovely viewers, love you all।